आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की आम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चार मीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चार मीनार रोड हैदराबाद। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया। चार मीनार के दामन में जश्न आजादी व्हीकल रैली से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में डायमंड जुबली तकारीब का शानदार इनेकाद। हरमकुंडा में खून के अतिये कैंप का इफ्तिताह करने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर तेलंगाना भवन में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। रुकन काउंसिल कविता, रुकन राज्यसभा केशव राव, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ने दिया खून का अतिया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की। ट्रैफिक में खलल। जुराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। दोनों प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है खराज। इज्तिमाई अस्मत रेजी केस के मुजरिमीन की रिहाई भाई से तशवीश। सारा मुल्क आपके कौल फेल को देख रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका का मोदी पर तंज। फ्रांस ने हिंदुस्तान से फूड सिक्योरिटी में ताउन किया तलब। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन की फोन पर बातचीत। और शुमाली कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल्स का किया तजुर्बा मुकम्मल। जनूबी कोरिया के फौजी एहलकार ने दी इत्तला। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की और अपनी कीमती जिंदगियों की कुर्बानियां पेश की। तब जाकर हिंदुस्तान को आजादी नसीब हुई। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चार मीनार के दामन में मुनक्किदा जश्न आजादी व्हीकल रैली को खिताब करते हुए किया, जिसको महकमा फायर सर्विसेज ने मुनक्किद किया था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मजाहब के लोगों ने शाना बशाना कुर्बानियां दी हैं। आगे कहा कि आजादी से कबल हिंदुस्तानियों की हालत गुलामों जैसी थी, जिन पर अंग्रेज हर तरह का सितम ढाते थे। वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जौहर, भगत सिंह और दीगर मुजाहिदीन आजादी का तस्करा करते हुए उनकी खिदमत और कुर्बानियों को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि हम सबको आजादी की कदर और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना वज़ीर आला KCR की क़ियादत में मजमूई तरक्की की तरफ रवां दवा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आजादी की डायमंड जुबली के तौर पर 15 रोजा प्रोग्राम्स का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना महकमा पुलिस मुल्क भर के लिए मिसाली मकाम हासिल कर चुका है। इसी तरह तेलंगाना महकमा फायर सर्विसेज भी अपनी खिदमात के एवज अहम मकाम हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि महकमा फायर सर्विसेज अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में अपने फ़राइज़ बहुस्न ख़ूबी अंजाम दे रहा है और हादसात की इत्तला मिलते ही फौरी मकाम हादसात पहुंचकर आग पर काबू पा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा फायर सर्विसेज का अमला अपनी जान माल और अफराद खानदान की परवाह किए बगैर अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने पहली मरतबा फायर मोटरसाइकिलें भी मुतारुफ कराई हैं, जिनसे छोटी गलियों और तंग मकामात पर भी फायर सर्विसेज अमला आसानी से पहुंचकर हादसात पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि हम तमाम को अपने अपने इलाकों और मुल्क की कौमी तरक्की के लिए हिस्सेदार बनना चाहिए ताकि आज़ादी का सही इस्तेमाल हो। खिताब के बाद उन्होंने फायर गाड़ियों को झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। इस मौके पर फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल संजय जैन, डायरेक्टर लक्ष्मी प्रसाद, एडिशनल डायरेक्टर नारायण राव, रीजनल फायर ऑफिसर पापैया, डिविजनल फायर ऑफिसर श्रीवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। చార్మినార్ హిస్టారికల్ ప్లేస్ లో మా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ర్యాలీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మా డీజీ గారు సంజయ్ కుమార్ జైన్ గారు, మా డిస్ట్రిక్ట్
ఫైర్ ఆఫీసర్ శ్రీనివాస్ గారు, ఆల్ ఆఫీసర్స్, స్టూడెంట్స్, మా అదర్ ఆఫీసర్స్ కి పేరు పేరుతో మా సలాం నమస్కారము. ఇండిపెండెన్స్ 75 ఇయర్స్ అయింది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 15 డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు. తప్పకుండా మా యూత్ లో ఉన్న స్టూడెంట్లు అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ఇండిపెండెన్స్ లో చాలా బలిదానం చేసి ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చిన, అలాగే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు भी చాలా ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ చేస్తున్నారు. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఫైర్ సర్వీస్ ఎవ్రీ టైం యాక్టివ్ పని చేస్తున్నారు. ఇండియాలో తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, फायर डिपार्टमेंट को చాలా इंपॉर्टेंस इచ్చారు. इसीलिए मैं तमाम हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने अदा करता हूं. और आज की जो रैली निकाली जा रही है, यकीनन यह एक तारीखी रैली है जिसमें काफी व्हीकल्स है जो इमरजेंसी के टाइम पर जहां पर भी फायर होता है, यहाँ हमारे डीजी साहब संजय कुमार जैन साहब भी मौजूद है, हमारे ऑफिसर साहब भी मौजूद है. हमेशा यही प्लान करते हैं कि किस तरह आग पर काबू पाया जाए, हमारे ऑफिसर किस तरह एक्टिव बनी करें. तो इसलिए मैं तमाम ऑफिसर्स को जो जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा फायर डिपार्टमेंट इसी तरह काम करता रहेगा. और हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे फायर ऑफिसर्स जिस तरह हमारी स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, इमरजेंसी में जिस तरह जाते हैं व्हीकल्स पर भिजाकर, और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स पर जो कुछ दिन पहले ही हमारे डीजी साहब और उनकी टीम ने जर्मन जाकर किस तरह फायर पर काबू किया जा सकता, वर्ल्ड में क्या क्या रिसर्च हो रहा है वो देख कर आए. इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर भी हमारे स्टेट में जो भी जरूरत के सामान हो गए फायर को कंट्रोल करने के लिए हम जरूर मुहैया करेंगे. और जहां तक भी हो सका, जितनी भी हमसे हो सकेगी फायर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा. और जहां पर भी हम तो हमेशा खुदा से दुआ करते हैं कि कभी भी कहीं इंसिडेंट ना हो. अगर इंसिडेंट हुआ तो हम जल्द से जल्द कंट्रोल करेंगे. उसके लिए डीजी साहब को और फायर डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं. ये हमारी आजादी हमारे महान नेता गांधी जी साहब जो महात्मा कहते हैं, उन्हें इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उन्होंने बड़ा सैक्रिफाइस किया. और हिंदुस्तान की आजादी में महान और महात्मा गांधी हमेशा अमन की तहरीक चलाए, क्योंकि जो भी तहरीक होती है अमन से चलती है तो जरूर कामयाब होती है. अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म किया. उस जमाने में हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे और हिंदुस्तान को आजादी दिलाई. आज हम 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 76वें साल में दाखिल हुए. इसीलिए सारे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से इस युग में आजादी मनाई जा रही है. आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है. और हमारा जो सपना है हिंदुस्तान को सारी दुनिया में हम नंबर 1 स्टेज पर लाना चाहते हैं. उसके लिए हमारे तमाम ऑफिसर्स बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हो या हमारी स्टेट में हो अमन और भाईचारगी है. उसी तरह हर डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है. मेरी जानिब से फायर डिपार्टमेंट के डीजी साहब को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, जितने ऑफिसर्स यहाँ हैदराबाद से आए हुए सबको दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ. तो
वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की अरब अली दयाकर राव ने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बनाए जाने वाले डायमंड जुबली तकारीब के एक हिस्से के तौर पर हरमकुंडा के DRDO ऑफिस के ज़रिए मुनक़िदा खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। बाद रियासती वज़ीर दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत 8 अगस्त से 22 अगस्त तक रियासत भर में 15 दिनों तक हर रोज़ प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है और इसी के तहत आज हरमकुंडा में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। उन्होंने बताया कि खून के अतिया कैंप में आवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। रियासत में मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब का शानदार इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने आवाम से 22 तारीख तक मुनक़िद होने वाले इन प्रोग्राम्स में शिरकत की अपील की। प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, DRDO प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीनिवास कुमार, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर वासु चंद्रा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सांबा शिवा राव, तिब्बी अमला और दीगर ने शिरकत की। బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఊహించిన దానికంటే చాలా మంది వాలంటీర్గా దాతలు రావడం జరిగింది. ప్రతి నియోజకవర్గంలో హెడ్క్వార్టర్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపిస్తే ప్రతి మండలంలో ప్రతి హాస్పిటల్ దగ్గర ప్రతి ఎంప్లాయీ ఇస్తున్నాడు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కార్యకర్తలు ఇస్తున్నారు, ప్రజాప్రతినిధులు ఇస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ రక్తదాన శిబిరం, ఎందుకంటే స్వాతంత్రం పోరాటంలో మేము లేవు కానీ వాళ్ళ స్ఫూర్తిగా మా బ్లడ్ నన్న ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ప్రాణత్యాగం చేశారు, ప్రాణాలు అర్పించారు, మేము కొంత బ్లడ్ అన్న దానం చేయాలి, 10 మందికి అక్కడ రావాలి, ఇంకొకరికి ప్రాణం నింపాలని ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపుతోటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున జరగడం జరిగింది. ఇవాళ హన్మకొండ జిల్లాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నది, జనగాం జిల్లాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున। मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में खून के अतिये के कैंप्स मुनक़िद किए गए। हुक्मरान जमात TRS के रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने तेलंगाना भवन में खून का अतिया दिया। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न की कमेटी के सरनशीन के केशवर राव, मेयर हैदराबाद गदबाल विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली डी नागेंद्र और दूसरों ने खून का अतिया दिया। इस दौरान GHMC मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि इस मौके पर खून का अतिया कैंप काफ़ी अहम है। इसी दौरान GHMC के अहदेदार फ्रीडम कप स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो जुमेरात को मुनक़िद होने वाला है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతదేశ స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలు నిర్వహించాలని ఇచ్చినటువంటి పిలుపులో భాగంగా అనేక సంస్థలు, పార్టీలు, యువకులు పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహంగా స్కూల్ పిల్లలు, కాలేజ్ పిల్లలు అందరూ కూడా పాల్గొని తమ వంతుగా వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ నగర TRS పార్టీ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ భవన్లో జరుగుతున్నటువంటి రక్తదాన శిబిరంలో భాగంగా పాల్గొని మరి రక్తదానం చేయడం జరిగింది। భారతదేశ స్వాతంత్రానికి సంబంధించి 75 వసంతాలు నిండినటువంటి సందర్భంలో మన భారత పౌరులుగా మనందరం కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి, ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి, ఈ పరిస్థితులు మారడానికి పౌరులుగా, ప్రజలుగా మన వంతుగా మనం ఏం చేయాలనేటటువంటి సమీక్ష చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। 75 వసంతాలు అంటే వజ్రోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మనందరం मुल्क की 75वीं आज़ादी के ज़िम्मे में मनाई जाने वाली डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर कुंडापुर के सरकारी अस्पताल में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली गांधी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान 8वें बटालियन के पुलिस एहलकारों, डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले ने खून का अतिया दिया। बाद रुकन असम्बली गांधी ने कहा कि यौम आज़ादी हिंद के 75 साल मुकम्मल होने पर बनाए जाने वाली डायमंड जुबली तकारीब के दौरान हर रोज़ एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसकी एक कड़ी के तौर पर आज खून के अतिया का कैंप मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बटालियन के एडिशनल SP नरेंद्र सिंह, जोनल कमिश्नर शंकरैया, डिप्टी DM NHO सृजना, अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट वरदाचारी और दीगर ने शिरकत की। చాలా గొప్ప రోజు అని చెప్పుకోవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఈరోజు 75 సంవత్సరాల వజ్రోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశం మీద భక్తి భావనతో ప్రాణాపాయంలో ఉన్నటువంటి మిత్రుల్ని కాపాడుకోవడానికి
రక్తదాన కార్యక్రమం అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకొని కీలకంగా బాధ్యతలు పోషిస్తున్నటువంటి గ్రే హౌస్ మిత్రులు అంటే చాలా మందికి తెలియదు. ఏదో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్స్, పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ఏదో అనుకుంటారు. అడవులలో, రోడ్ల మీద ఆర్నిసలు కష్టపడి ప్రజలకు ప్రాణాపాయం కలగకుండా రాష్ట్ర దేశాల పట్ల భక్తి భావనతో పనిచేస్తున్నటువంటి तेलंगाना के भद्राचलम में गुज़िश्ता 24 घंटों में दरियाई गोदावरी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बाला इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग जारी की है। ओहदेदारों ने बताया कि पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। गोदावरी की सतह में बतदरीज इजाफे की वजह से भद्राचलम में कई मकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। भद्राद्री देवस्थानम कल्याणकट्टा मुकम्मल तौर पर डूब गया है। हुक्काम ने भद्राचलम आरटीसी डिपो से चेरला और दीगर मुकामात को जाने वाली बस खिदमात को रोक दिया है। भद्राद्री कलेक्टर उदीप ने कहा कि गोदावरी फिलहाल खतरे की तीसरी सतह से 54.6 फीट बह रही है। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया है। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि सैलाबजदा इलाकों में मवेशियों को चरने की इजाजत न दी जाए और माहीगीर मछली पकड़ने के लिए न जाएं। तेलंगाना के जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। दरियाई कृष्णा के बाला इलाकों में शदीद बारिश की वजह से जोराला प्रोजेक्ट में जबरदस्त बहाव दर्ज किया जा रहा है। 2,50,000 क्यूसिक पानी का बहाव इस प्रोजेक्ट में देखा गया, जिसके बाद हुक्काम ने चंबाली दरवाजे खोलते हुए 2,44,000 क्यूसिक पानी को जेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 9.65 टीएमसी है। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 8.3 टीएमसी पानी दर्ज किया गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में 3.93 क्यूसिक पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने 24 दरवाजे खोलकर 3,41,000 क्यूसिक पानी को जेरी इलाकों में छोड़ा। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है और मौजूदा तौर पर इसमें 586 फीट पानी दर्ज किया गया है। इस आबी जखीरे में ज्यादा से ज्यादा 312 टीएमसी पानी जखीरा किया जा सकता है। मौजूदा तौर पर 300 टीएमसी पानी इसमें देखा गया। हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर बनाए जा रहे डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में सनतनगर डिवीजन के अलाउद्दीन कोठी मुस्लिम बस्ती में सीनियर टीआरएस कायद मोहम्मद ख्वाजा और मोहम्मद जाफर की क़यादत में एक कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सनतनगर कॉरपोरेटर बालरेड्डी मेहमान खुसूसी के अलावा सीनियर टीआरएस कायद से सिराजुद्दीन, मिर्जा खलील बेग और सईद रियाजुद्दीन के अलावा दीगर मुकामी नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दावत ताम का इंतजाम किया गया था। मैं मोहम्मद ख्वाजा सनत नगर अलाउद्दीन कोठी से आज यहाँ पर ये जो जश्न का प्रोग्राम रखा गया है, जनाब तलसानी सीनियर यादव साहब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रोग्राम को अच्छे से सेलिब्रेट करे, उसी तरीके से यहाँ आज अलाउद्दीन कोठी में भी ये प्रोग्राम को रखा गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी जनाब बालरेड्डी साहब, सैयद सिराजुद्दीन साहब और हमारे खलील मिर्ज़ा खलील बेग और आसिफ खान, ये तमाम रवि, ये तमाम लोग सीनियर सन्ना, ये लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें हिम्मत अफजाई दी कि प्रोग्राम अच्छा हुआ यहाँ। और यहाँ आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से 4 ज़रई मजदूर हलाक और 3 जख्मी हो गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले लूर में पेश आया। पुलिस ज़राए ने कहा कि ये तीनों खेतों में काम करने के दौरान एक आर्जी खैमे में आराम कर रहे थे कि वाक़या पेश आया। 3 जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए विजयवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या मौजे लिंगापालिम में पेश आया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल एलुरू रवाना कर दिया गया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 5 माह की हामिला खातून की असमत दरी की और उसकी 3 साला बच्ची को कत्ल किया, उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की बात करने वाले मुल्क की खवातीन को क्या पैगाम दे रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब, पूरा मुल्क आपके खौल-ओ-फेल में फ़र्क देख रहा है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर बेहिस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, हामिला खातून की इज्तिमाई असमत दरी और उसके बच्चे को कत्ल करने के जुर्म में तमाम अदालतों से उम्र कैद की सजा याफ्ता मुजरिमों की बीजेपी हुकूमत के जरिए रिहाई, कैमरे के सामने उनका इस्तकबाल, क्या यह खवातीन के साथ नाइंसाफ़ी और बेहिसी की इंतहा नहीं है?
कांग्रेस ने अमृत महोत्सव के मौके पर आबरूरेजी, इज्तिमाई असमत और कत्ल जैसे संगीन जराइम के कसूरवार 11 कैदियों को माफ करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को इस मामले में मुल्क को जवाब देना होगा। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ये रिहाई गैर कानूनी है और संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर गुमराह किया गया है, इसलिए इस मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ गुजरात हुकूमत को भी जवाब देना होना चाहिए। केरला से पैदल हज पर रवाना हुए आज़ीम हज मोहम्मद शहाब आज राजस्थान के अजमेर होते रोपनगढ़ पहुंचे। अपने मजबूत इरादे के साथ पैदल सफर हज के जज्बे से वो 2023 के हज के लिए चल पड़े हैं, जिसके लिए उन्हें हिंदुस्तान समेत 4 ममालिक का अहाता करते हुए 8,600 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। अब तक उन्होंने तकरीबन 2,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। पूरे रास्ते में सैकड़ों लोगों का हुजूम उनकी एक झलक देखने उमड़ रहा है। रोपनगढ़ में भी उनके लिए पुलिस के जरिए सख्त इंतजाम किए गए थे। स्टेशन ऑफिसर अयूब खान ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शहाब अजमेर में दरगाह पर जाने के बाद किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के जरिए पंजाब की तरफ रवा दवा है। बताया जा रहा है कि वो वाघा बॉर्डर के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होंगे और फिर ईरान के रास्ते अरब खिते में दाखिल होकर हज की सादत हासिल करेंगे। काबिल जिक्र है कि शहाब ने 15 अगस्त यौम आज़ादी की शाम अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह की जियारत करके अमन, सुकून और खुशहाली की दुआ की। इस दौरान भी ज़ायरीन का हुजूम दरगाह में उनकी एक झलक देखने के लिए जमा था। महाराष्ट्र के जिले गोंडिया में चारशुबे की सुबह एक मालबरदार ट्रेन और मुसाफिर ट्रेन के टकराने के नतीजे में मुतादिद डब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें से 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। रेलवे के एक एहलकार ने बताया कि यह हादसा निश्चय पेश आया जब छत्तीसगढ़ से राजस्थान जाने वाली एक मुसाफिर ट्रेन को पीछे से आने वाली मालबरदार ट्रेन ने टक्कर दी, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। उन्होंने कहा कि अगरचे के ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन हादसा टल न कर सका। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महाराष्ट्र में पुणे अहमदनगर हाईवे पर चारशंबे के रोज एक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार में सवार खानदान के लोग आज अलग सुबह पानवेल जा रहे थे। रास्ते में रंजन गांव में मुखालिफ सिम से आने वाली एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर दी थी। जराये ने बताया कि हादसे में 5 अफराद की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रेडरिक डोंजे मुख्तसर इलाज के बाद इंतकाल कर गए। वाडा ने चारशुबे के रोज ये जानकारी दी। डोंजे की उम्र 50 साल थी। वाडा के सदर वेटोल बांका ने कहा, यह इन तमाम लोगों के लिए एक नाकाबिल यकीन हद तक अफसोसनाक खबर है जो फ्रेडरिक डोंजे को शनासाई रखते थे। मुझे यकीन है कि आलमी एंटी डोपिंग कम्युनिटी इस मुसीबत की घड़ी में फ्रेडरिक के अहल खाना के तय इंतहाई मुखलिसाना ताज़ियत पेश करने में वाडा के साथ होगी। अवंतीपुरा कश्मीर में 15 अगस्त तकरीब के मौके पर इंडोर स्टेडियम तराल से आए हुए खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। स्टेडियम के कोच सज्जाद अहमद की मौजूदगी में खिलाड़ियों के ग्रुप ने अपनी कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। तकरीब में मौजूद मेहमानों और बाकी लोगों ने कोच को ऐसे खिलाड़ी तैयार करने पर मुबारकबाद दी है, जबकि खिलाड़ियों को भी इनामात से नवाजा गया। जनूबी कश्मीर के तराल में जल शक्ति महकमे ने पनर इलाके में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। हुक्काम ने मुख्तलिफ इलाकों में पानी का तज्जिया भी किया और मकामी लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों और तलबा से भी बातचीत की और पानी की अहमियत को उजागर किया।
जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिले शोपियां के कटीपुरा गांव में तलाशी ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा मिलिटेंट्स ने ग्रेनेड दागा। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। ताहम अस्करियत पसंद रात की तारीख का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गांव में एक कैमन गाह को तबाह करके असलाह गला बारूद जब्त किया। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियान के कटीपुरा गांव को मुहासरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। जो ही सलामती अमले के एहलकार मुश्तबा मकान के नजदीक पहुंचे तो इस दौरान वहां पर मौजूद जंगजूओं ने फोर्सेस पर ग्रेनाइड हमला किया। उनके मुताबिक सलामती अमले ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। ताहम अस्करियत पसंद रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। जम्मू के सदरा इलाके में उस वक्त सरासिमगी दौड़ गई जब यहां रिहायशी मकान से एक ही खानदान की 6 नाशें बरामद की गई। मालूम हुआ कि पुलिस टीम फौरी तौर पर जहां वारदात पहुंची और नाशों को तहवील में लेकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मौत की वजूहात के बारे में मालूम हो सकेगा। बताया गया कि चारशंबे की सुबह जम्मू के सदरा इलाके में रिहायशी मकान से एक ही खानदान की 6 लाशें बरामद होने से इलाके में सनसनी का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि लाशें नीम बोसीदा और उनको पोस्टमार्टम की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस जरा ने बताया कि इब्तदाई तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि मुतवफ़ीन का ताल्लुक कश्मीर से है और इस बारे में उनके नजदीकी रिश्तेदारों को भी आगाह कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस हवाले से बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात शुरू की गई जबकि आसपास रिहाइश पजीर लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। वादी कश्मीर में दिगरगू मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशकयासी की है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले चंद रोज के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा 18.6 मिलीमीटर बारिश सियाहती मकाम पहलगाम में रिकॉर्ड हुई, जबकि उस वक्त के दौरान गलमर्ग में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शुमाली कोरिया ने पाबंदियों के बावजूद चारशंबे के रोज बहिरा जद में 2 क्रूज मिसाइलों का तजुर्बा किया। जनूबी कोरिया के एक फौजी एहलकार ने जनूबी कोरिया के सदर योन सियोक योल की हल्फबर्दारी के 100वें दिन मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इत्तला दी। 2 रोज कबल जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जौहरी हथियार तर्क करने के बदले मुआशी इमदाद की पेशकश की थी। इससे कबल जनवरी में शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया था। शुमाली कोरिया ने तजुर्बा जनूबी कोरिया और अमेरिकी फौज की सालाना मशकों के आगाज के सिर्फ एक दिन बाद किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शुमाली कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और लॉन्चिंग पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कल रात आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर बज़रिए टेलीफोन बातचीत की। सरकारी मालूमात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस में खुश्कसाली की सूरत-ए-हाल और जंगलात में आग लगने के वाक़यात पर एकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सिविल जौहरी तवानाई और दिफाई ताउन के मंसूबों पर ताउन करने समेत तमाम मौजूदा दुतरफ़ा इक़दामात का जायज़ा लिया। दोनों लीडरों ने आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर अहम जोग्राफियाई सियासी चैलेंजों पर भी तबद्दुल ख़याल किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने हिंदुस्तानियों ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया। चारमीनार की दामन में जश्न आजादी व्हीकल रैली से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हुकूमत की जानिब से रियासत भर में डायमंड जुबली तकारीब का शानदार इनेकाद। हरमकुंडा में खून कहती है कैंप का इफ्तिताह करने के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर तेलंगाना भवन में खून कहती है कैंप का इनेकाद। रुकन काउंसिल कविता, रुकन राज्यसभा केशवर राव, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ने दिया खून का अतिया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में तेजी के साथ इजाफा। हुक्काम ने तीसरे खतरे की वार्निंग कर दी जारी। ट्रैफिक में खलल। जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। जोराला और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज।
इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के मुजरिमीन की रिहाई बाई से तशवीश, सारा मुल्क आपके खौल फुएल को देख रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका का मोदी पर तंज। फ्रांस ने हिंदुस्तान से फूड सिक्योरिटी में ताउन तलब किया। वजीर आजम मोदी और फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन की फोन पर बातचीत। शुमाली कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल्स का तजुर्बा मुकम्मल किया। जनूबी कोरिया के फौजी एहलकार ने दी इत्तला। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। कितनी भी नई दौर अपना ले, पहली बार खाली हाथ कैसे